सत साई भगत जी। सत साहिब भगत जी। क्या नाम है आपका? बबलू दास। कहाँ से आए हैं भगत जी आप? भगत जी हम बनारस से हैं, यूपी से। नाम दीक्षा परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से आपने कब ली? भगत जी 2014 में। 2014 सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी भगवान के रहते सहते आपने नाम दीक्षा ली। हाँ भगत जी। उसके बाद में सात संगति की जानकारी आपको कब और कैसे हुई? सात संगति की जानकारी भगत जी आप जो वीडियो बना कर डालते थे यूट्यूब पे, इसी से हमें जानकारी हुई। तो आपका वीडियो देखते थे, देखते देखते हमें ऐसा लगा कि नहीं भगत जी सही बताते हैं। तो बहुत दिन तक देखते थे ऐसे। और अपने गांव से हम अकेले थे भगत जी, और अकेले थे और ढूंढते थे कहीं भगत भाई और मिल जाएं तो उनसे अपनी चर्चा और बात विचार कुछ हो, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो उस वक्त एक भगत जी मिले। वो बोले कि बनारस में जो है कि एक हथिवार है, वहाँ पे नाम दीक्षा तो दिलवाते हैं लोग, वहाँ पे आप चले जाओ। तो उससे पहले तो हम तो आपके वीडियो देख चुके थे। तो बोले कि नहीं भाई वहाँ हम नहीं जाएंगे। और वो बोले कि नहीं आप वहाँ जाइए, अपने बच्चों को भी लेके जाइए, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलवा दीजिए। आपको इतना दिन हो गया भाई, आप क्यों ऐसे पड़े हैं अपने घर में। तो हम बोले कि ऐसा है कि भगत जी हम परमात्मा का जो ज्ञान गंगा हम पुस्तक पढ़े हैं, उसमें परमात्मा बताते हैं कि अगर जो नाम दीक्षा देते हैं तो गुरु के अलावा कोई और देता नहीं है। तो हम तो जब गुरु जी आएंगे तभी हम लेंगे नाम दीक्षा या बच्चों को दिलवाएंगे, इसके पहले तो हम नहीं जाएंगे। तो बोले कि आपको भगत जी ज्ञान की जो है कि अब बहुत कमी है आपके अंदर। तो हम बोले ज्ञान की कमी तो नहीं है भगत जी, आपका वीडियो देखे थे तो उसके लिए तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमें जो ये बता रहे हैं कमी है, तो इनके पास ही कुछ कमी है, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप हथिवार जाके नाम दीक्षा ले लीजिए। तो उनको हमने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर एक दो बार और प्रयास किए। हम बोले कि नहीं भगत जी, तो आपका वीडियो देखते ही रहे, ऐसे देखते देखते ऐसे बहुत दिन तक देखे। उसके बाद और सात संगति जो यहाँ पे जयपुर में रखी गई थी भगत जी, वहाँ के लिए हम टिकट भी निकलवाए थे, 8-10 टिकट निकलवाए थे, लेकिन ना मालूम कैसे परमात्मा वहाँ कैंसिल हो गई सात संगति। उसके बाद फिर आपने जो वीडियो बना करके उसमें अनाउंस किए कि आप अपने अपने घर पे जो है कि परमात्मा का भोग लगाइए, ऐसे ऐसे करिए। तो उसी समय से फिर वही लगाते आ रहे हैं, और एक दो बार जो है सात संगति में गए तो ऐसे चल रहा है। तो अब सात संगति से जुड़ने के बाद में हाँ आपको क्या लग रहा है भगत जी? पहले आप 2014 से उपदेशी हैं, हाँ बरवाला कांड के बाद भी आपने भक्ति आपने जारी रखी होगी। हाँ भगत जी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में आप रहे होंगे, तो उनके साथ में रहते सहते आपको लगता है कि आप पूर्णतः आप मर्यादा में आप रहे होंगे, या अब सात संगति में जुड़ने के बाद में आपको लग रहा है कि वास्तव में मैं अब पूरी तरह से जो है मल की मर्यादा में हूँ? हाँ भगत जी, अब ये साध संगति से जुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम पूर्ण मर्यादा में परमात्मा के हम चल रहे हैं। उसके पहले तो हमें ज्ञान भी नहीं था कुछ, जैसे कि अब बस यही ज्ञान था कि परमात्मा की भक्ति करें और पूजा पाठ ज्योति ये सब जलाएं, और जो है ज्ञान ज्ञान की बातें जो थी वो सब समझ में आता ही नहीं था। चलते फिरते आरती कर लेते थे। चलते फिरते भी आरती करते थे और मोबाइल से भी कर लेते थे। और लेकिन आप जो बताने लगे कि नहीं भाई देखो ये भक्ति बोध से करना बहुत ज़रूरी है, तो उस समय से हम भक्ति बोध से आरती करना शुरू कर दिए। और उसके बाद वही अपना संडे संडे को परमात्मा को भोग लगाते हैं। हलवे राम का सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग आरती के साथ भोग भी लगाते हैं घर हाँ पे। लगाते हैं भगत जी, ये पुस्तक के द्वारा जो है कि लगाते थे। पहले तो एक दो बार ऐसे मोबाइल से ही आरती किए, लेकिन आप जब बताएं उसके बाद से फिर भक्ति बोध से करते हैं। क्योंकि परमात्मा ने भक्ति बोध इसीलिए दी हमारे को, क्योंकि हम उसका पाठ करें तीनों समय का। हाँ जब पाठ करेंगे तो वाणियों पे हमारा ध्यान भी रहेगा, और परमात्मा के दया से हमारा ज्ञान योग भी खुलेगा, हमें वाणियों की जो है वो समझ भी आने लगेगी, और हमारा ध्यान भी लगेगा परमात्मा की वाणियों के ऊपर। तो अब संगत में जैसे दो भगवान हैं, जी भगत। एक तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को मानते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, और सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन जो है अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को ही जो है परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो आपने अपने घर पे अपने दरबार में जहाँ पे आप जी पूजा करते हैं, 3 समय की आरती करते हैं, जोत जलाते हैं, आपने अपने दरबार साहिब में कौन सी फोटो लगा रखी है? भगत जी दरबार साहब में सतगुरु रामपाल जी भगवान का सिर्फ फ़ोटो लगाए हैं। इसके पहले तो लगा था फ़ोटो,
जैसे बीच में गुरुजी थे और बगल बगल में ये और 4 फोटो थी, कबीर जी की भी थी उसमें और थी जो। तो आप जो वीडियो में बताए थे एक बार कि देखिए ऐसा है कि भक्ति तो हमें परमात्मा की करनी है और अपने घर में जो ये सब फ़ोटो और जो है नहीं रखनी है। अब परमात्मा भी ऐसे बताते थे सत्संग में तो वो भी सुनते थे, लेकिन आपके ये वीडियो देखने के बाद जिस दिन आप बताए उसी के दूसरे दिन हम गए बाज़ार गए, वहाँ से एक ब्लेड लाए, ब्लेड ला करके जो बगल बगल से फ़ोटो थी उसको निकाल दिए। निकाल करके वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं भगत जी, वहाँ पे गंगा नदी है, ले जा करके वहाँ गंगा नदी में डाल दिए। डालने के बाद सिर्फ वही परमात्मा की एक फ़ोटो और उसके बाद एक और फ़ोटो बनवाए। वही 2 फ़ोटो रख के आप अपने दरबार साहिब में वही अपना जो है कि भोग आरती करते हैं, पूजा पाठ डेली का जो है चलता है सब दोपहर। यार ये दोनों में से जब एक भगवान की हमें पूर्णतया समझ हो गई कि सतगुरु रामपाल जी भगवान जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं वे ही असली कबीर परमात्मा है और उन्हीं की फ़ोटो मुझे अपने दरबार में और अपने घर में रखनी चाहिए। उसके बाद आपने बाकी की जो फ़ोटो हैं अपने गंगा नदी में आपने जल प्रवाह कर दी और अपने गुरुदेव की फ़ोटो अपने दरबार साहिब में जो है वो लगाई हुई है। तो भगत जी बाकी जो भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जो उनके कुकर्मों में शामिल होके अनजाने में या जानबूझ के नादानी में जैसे भी हैं, जो परमात्मा के विधान के खिलाफ जो कर्म उनसे जो करवाए जाते हैं, जैसे राजनीति आरक्षणबाजी है, कुपात्रों को जो है चंदा दिया जाता है, जैसे जाट आरक्षण में दिया गया था 2018 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा। और राजस्थान के जो एक गैंगस्टर हैं थे, अभी तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, आनंदपाल सिंह, उनकी सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों को अजमेर में बैठा दिया राजस्थान में उनकी रैली में। 5 लाख रुपए का उनको चंदा भी दिया गया उन जगत वालों को भक्तों के जो है दान का, जबकि परमात्मा ने अपना विधान बताया कि भैया कुपात्रों को दान नहीं देना चाहिए, इससे देने वाले को भी नुकसान होता है। तो और जैसे बीजेपी को वोट डलवाते हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवाते हैं, तो ये सभी जो कर्म वहाँ पे जो करवाए जा रहे हैं, जिनके चलते हमारे भगत भाई बहनों की मर्यादा जो है वो खंडित होती है, फिर उनके ऊपर जो है वो कर्म की मार पड़ती है, फिर वो भक्ति और भगवान में जो है मिनमेख निकालने लगते हैं अपनी कमजोरी को ना देख के। तो उन भगत भाई बहनों को साथ संगति से जुड़ने के लिए आप जी क्या संदेश देंगे? भगत जी साथ संगति से जुड़ने के लिए संदेश तो हम क्या दें, लेकिन जो जो भगत भाई मिलते हैं उनसे हम बराबर ये कहते हैं कि भगत जी ऐसा है कि आप साथ संगति से जुड़िए, और जो ये हथियार है बनारस के अंदर जो नाम दीक्षा दिलाते हैं या मेजरमेंट कहीं भी हो, वहाँ पे ज्ञान तो रह ही नहीं गया है। बस जब भी आए दिन सुनो तो कहीं रैली निकालते हैं, मोबाइल पे देखते हैं हम कभी कदार के, तो रैली निकालते हैं, तो कहीं वोट का प्रचार करते हैं, नेताओं लोग को बुलाते हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता भगत जी। और किसी एक भाई से हम बात किए थे कि देखिए ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं ये सब सही है, तो बोले क्या करे भाई, हम कब क्या करें, नहीं ये जो सही है या गलत है ये बताइए। तो कुछ बोले नहीं, चलो जैसा चलता है चलने दो। हमको ये बोले उनसे कि भाई कि देखिए जैसा चलता है अगर ऐसे चलाना है तो फिर तो इससे पहले ही तो अच्छा था। हाँ, तो वही वैसे ही रहते आप। अगर उसी जगत वाले रंग में रंग के रहना था तो फिर संत रामपाल जी की भक्ति करने की जरूरत क्या है? वो तो जगत में रह के और अच्छे से करते। अब कम से कम तो मतलब दुविधा में फंस गए। उस समय कम से कम कोई डर तो नहीं था, कोई भय तो नहीं था, कोई रोकने वाला तो नहीं था। अब तुम अपने कर्म क्यों फोड़ते हो? जी भगत जी, तो ये सब कहने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता भगत जी। एक भगत जी हैं हमारे बनारस के ही हैं, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भगत जी हमें एक बार बुलाए फ़ोन करके कि भगत जी आप हमारे यहाँ आइए। तो उस समय मैं काम पर था, तो बोला कि ऐसा भगत जी कि इस समय तो मैं खाली नहीं हूँ। तो बोले कि भगत जी ऐसा है आप कल आइए, आज नहीं कल आइए। तो हम बोले कि क्यों? तो बोले कि भगत जी आप आइए, वहाँ पे कबीर जी का जो है कि वो प्रकट दिवस मनाएंगे, आता है ना वो दाढ़ी वाले, जून के महीने में जो कबीर प्रकट दिवस का ही अपने आश्रमों में मनाते हैं। जी जी। तो आपका वीडियो हम पहले देख चुके थे, तो उनको हम बोले कि ऐसा है कि हम प्रकट दिवस जो है कि गुरु जी का मनाएंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान का मनाएंगे और कबीर जी का नहीं मनाएंगे। तो बोले क्यों? ये सतगुरु राम, क्योंकि कबीर जी हमारे गुरुजी स्वयं हैं। जी। तो उनको हमने कहा कि देखिए ये परमात्मा है, ये यही भगवान है, और जो कबीर जी है
उनको लोग भगवान मालूम मानते हैं। हम भी पहले यही करते थे, लेकिन अब परमात्मा जो बताते हैं तो उसके आधार से हम इन्हीं को भगवान मानते हैं। और आप जो भगत जी अगर प्रगट दिवस मनाते हैं तो आप मनाए या ना मनाए, लेकिन हमारा तो प्रयास यही है कि आप भी जो है सदगुरु रामपाल जी भगवान का ही प्रगट दिवस मनाएं। और मैं तो आऊँगा नहीं भगत जी। तो बोले आपको जो है कि ज्ञान की जो है कि बहुत आभार है, आप सत्संग सुनिए गुरु जी का। तो बोले कि भगत जी गुरु जी का सत्संग तो हम बराबर ही सुनते हैं, एक सत्संग दो सत्संग तो हम बराबर ही सुनते रहते हैं। तो हमें तो परमात्मा जो बताते हैं तो वो तो हमें याद है भगत जी। और आपका भी बताएं कि जो भगत जी बनाए हैं वीडियो उसमें बताते हैं। तो बोले कि अरे वो सही नहीं बताते हैं। तो हम बोले कि भगत जी सही नहीं बताते तो आप सही बताते हैं। तो हम तो गुरु जी को ही भगवान मानते हैं और मान चुके हैं और मानते ही रहेंगे। और जब वो आएंगे गुरु जी तभी हम जाके उनसे जो कि अपने बच्चों को भी नाम दीक्षा दिलवाएंगे, और जो दूसरा जो सपना मौसम मिलता है उन्हीं से लेंगे, और हम कहीं नहीं जाएंगे। तो थोड़ा नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद हम बोले कि फिर भगत जी आप अपने रास्ते रहिए, हम अपने रास्ते। बिल्कुल। हाँ, चलिए, बहुत बड़ी दया है परमपिता परमात्मा की। सात संगति से जुड़ने के बाद में बहुत सारी बातें हमें समझ में आई है। हम परमात्मा के ज्ञान के ऊपर हमने जो है चलना सीखा है। मर्यादाओं के संबंध में बहुत सारी जो है बातें हमको समझ में आने लगी हैं। और बाकी जो भगत भाई बहन हैं उनको भी हम यही कहेंगे, उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि भाई समय रहते सात संगति से आप जुड़िए। सात संगति में आपको सत्य जानकारी मिलेगी। गुरु को भगवान यदि हम मान सकते हैं अपनी अंतरात्मा से, तो गुरुदेव के ही जो सत्संग हैं जिनको हम अभी तक जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, हम उन सत्संगों को सुन के भी हम उनके ऊपर जो है मतलब विचार विमर्श नहीं कर पा रहे, चिंतन मनन नहीं कर पा रहे, मंथन नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपको सात संगति में आना चाहिए। यहाँ बैठ के भगत भाई बहनों के बीच में पूरी रात यहीं पे परमात्मा की चर्चा होती है। ज्ञान आधार से सभी को यहाँ पे दृढ़ता दी जाती है, और यही दृढ़ता हमें एक दिन परमपिता परमेश्वर के अमर धाम में लेके जाएगी, जो कि सात संगति के अलावा दूसरी जगह कहीं भी संभव नहीं है। चलिए भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। सत साहेब, जय हो।